और समय आया माता सीता की विदाई का। और मैया सुनैना अपनी बेटी को समझा रही हैं कि बेटा, ससुराल जा रही हो, अपने सास ससुर की सेवा अपने माँ बाप समझकर ही करना। कभी उनको ये ना लगे कि मैं ये बेटिया को कोई काम नहीं आता। आजकल की माता होती तो कहती ऐसा ऐसे काम करना कि हमारी नाक ना कट जाए। माता सुनैना अपनी बेटी सीता, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति सबको सुंदर सुंदर उपदेश दे रही हैं। और जब माता सीता जी जाने लगी तो सभी के गले लग लग कर मैया सीता रोने लगी है। जब घर से एक बेटी विदा होती है ना, तो उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। अरे हम अपने जेब से पेन देने में दूसरे को हिचकते हैं और हम अपना जिगर का टुकड़ा एक अनजान व्यक्ति को विश्वास पर सौंप देते हैं। वो बेटी जब पराये घर जाती है ना, तो पराये घर वाले कहते हैं ये तो पराया धन है, आई है। और जब वो बेटी अपने माँ बाप के घर में पैदा होती है तो ये कहती है ये भी पराया धन है, एक दिन किसी ना किसी घर में चली जाएगी हमें छोड़कर। वो बेटी कहती है, बोले मैया ना मैं उनकी हूँ ना तुम्हारी हूँ, आखिर मेरा घर है कौन सा। वो बेटे का कोई घर नहीं होता। ससुराल वाले कहते हैं वो वहां की है बेटी, पियर वाले कहते हैं ये तो पराया धन है। जब एक कन्या अपने घर से विदा होती है तो सबके गले लग लग कर रुदन करती है, रोती है। क्यों? उस बात को याद करते रोती है कि मैं जिस घर में खेली, जिस घर में मैं पैदा हुई, जिस घर में मैं झूमती रहती थी, आज उस घर से मेरी डोली चल रही है, आज उस घर से मैं विदा ले रही हूं। और मेरी मैया कहती है कि बेटा ससुराल जाके सुख अच्छे से सेवा करना। और वो पिता जो अपनी बेटी का, जिस पिता ने बेटे का कन्यादान किया, वो पिता जगह ढूंढता है कि कौन सा कोना है जहां पर कोई ना होगा, वहां पर मैं छुप कर रो सकूं। क्योंकि अगर इस बेटे के सामने मैं रोऊंगा तो शायद इसका मन नहीं लगेगा, फिर इसका हृदय सरल है, इसको दुख पहुंचेगा। वो पिता जिसे कहते हैं कि पिता कठोर है, वो अपनी बेटी के लिए अकेले में जाकर रोता है। और वो भाई जो दिन भर अपनी बहन से झगड़ता रहता था, वो भाई भी आकर अपनी बहन से गले लगकर कहता है, बोले बहन तू जा रही है? बोले तू जब चली जाएगी तो मैं किसके साथ में झगड़ा करूंगा, तेरी मुझे याद नहीं आएगी क्या? बहन कहती है भाई से, बोले भाई तू चिंता मत करना। वो भाई एकांत में जाकर बहुत रोता है और उस पिता के आज आंसू पहुंचने वाले कोई नहीं है, क्योंकि उस पिता को उस बेटे का बचपन याद आता है। जब पिता अपने गृह कार्यों से जब बाहर काम करके आता था ना, तो बेटा तो किसी काम में लगा रहता था, लेकिन बेटी पिता के लिए पानी लेकर आती है, पिताजी जल पी लीजिए।
आप बाहर से आए, थक गए होंगे, जल पी लीजिए। वो बेटी जल लेके आती है। और पिता जब बाहर काम पर जाता है तो कहा कहती है, बोले पिताजी ये वस्त्र पहन लीजिए, ये पहन लीजिए। आज वही बात सोच सोच कर वो पिता रोता है। बोले इस बेटी ने मेरा ध्यान एक माँ की तरह रखा, अगर बेटी चली जाएगी तो मैं फिर किसके अधीन रहूंगा। और पिता बड़ा फुफक के रोता है। पता है पिता के लिए क्यों रोता है? क्योंकि वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता। लोग कहते हैं कि पिता को दर्द नहीं होता, लेकिन जब जिगर का टुकड़ा जाता है ना तो वो इसलिए रोता है। कहीं अगर इसने मेरे आंसू देख रही है तो कहीं ये और बेटी जब जा रही थी ना तो उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी कि मेरे पिताजी है कहां, मैं बिन पिताजी से मिले जा रही हूं। और जब अंदर दोबारा गई दौड़कर तो एक कोने में बैठकर पिता रो रहा था। बेटी ने कहा, बोले पिताजी आप यहां पर क्यों बैठे हैं? पिताजी ने कहा नहीं ऐसे ही बैठा हुआ हूं मैं। बोले नहीं बताइए ना क्या बात है। पिता के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, बस एक ही काम कि अपने बेटी को गले लगा लिया और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। और कहा, बोले बेटी जब तू चली जाएगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे कौन भोजन कराएगा? मुझे कौन पानी पिलाएगा? तेरी याद बहुत आएगी। ये बात कही तो बेटी ने कहा, बोले पिताजी चिंता मत करो, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। पिता ने कहा, बोले बेटी जाने के बाद कौन मिलने आता है? बेटी ने कहा पिता से, बोले पिताजी आप ही तो कहते हो कि आप पराया धन है बेटी, और जब आज मैं जा रही तो इतना रोते हो। बोले रो मत, रो रो कर अपने आप को कमजोर मत करो। बेटी कहती है, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की। बोले पिताजी मैं तो चिड़िया हूं, आपके यहां से उड़कर कहीं और चहचहाने लग जाऊंगी। जब पास में कोई होता तो उसका महत्व नहीं पता चलता कि उसकी महत्वता हमारे जीवन में क्या है। जब अपने बहन बेटी हमसे दूर हो जाती है ना, तब पता चलता है कि बेटी की जिंदगी में कितनी सफलता थी, कितना महत्व था। और जब वो बाप बेटे जो दोनों मिल रहे थे तो भाई भी अपनी बहन को ढूंढता हुआ आ गया और कहा, बोले बहन चल अब समय हो गया है जाने का। यही हाल माता सीता का हो रहा है। आज अपने घर को छोड़कर अयोध्या जा रही है। बाबुल का घर कहते हैं हम लोग। जब एक बेटी अपने पिता का घर छोड़ के जाती है ना, बाबुल के दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती
जा जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। एक पिता कहता है, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐना झुक डाले, मेरे बाग की ऐना झुक डाले। तुझे हर पल नई बहार मिले, बाबुल की दुआएं देती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा नाम रहे। होठों पे हंसी की छाव रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी ज्योति ना हो फीकी, जिसकी कभी ज्योत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ी आराम से ढलती छाँवों में, काटा ना तेरे चुभती पाए, मेरी लाडली तेरे पाँवों में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे। इस द्वार पे तेरा द्वार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय हो।